Hello students, now I am going to start English Grammar Chapter 1 Sentence. Sentence. First of all, we will define the word sentence. A group of words which makes complete sense is called a sentence. यानी शब्दों के समूह जो कि complete sense बताते हों उन्हें हम sentence कहते हैं. For example, he speaks English well. जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया गया है ही स्पीक्स इंग्लिश वेल. इसमें ही सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है. तो इसमें ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है और इसमें एक सब्जेक्ट आया है और एक वर्ब भी आई है, एक ऑब्जेक्ट भी आया है. इस तरह से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स और जो कंप्लीट सेंस देते हो इसलिए उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम सेंटेंस लिखने का तरीका बताते हैं. जैसे कोई भी हमें सेंटेंस लिखना हो तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा वर्ब भी होना चाहिए. दूसरा पॉइंट है सेंटेंस के लिए लिखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए. ही जैसे इसमें ये पहला लेटर है, ये कैपिटल आया है. पार्ट्स पुट्स द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. और कोई भी सेंटेंस को जब हम एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप जिस तरह का सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह से हम पुट करते हैं. एंड फोर्थ पॉइंट है, यदि कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें किसी का नेम होता है तो हमेशा नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है. तो ये चारों पॉइंट्स होते हैं, ये सेंटेंस से रिलेटेड हैं. इनका ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंस को लिखना चाहिए. जैसे आपके लिए क्वेश्चन भी आते हैं इसमें एक्सरसाइजेज में. इसमें आया हुआ है कि हमें पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना है. तो पंक्चुएशन मार्क में सबसे पहले यही बात को हम ध्यान में रखते हैं जो सेंटेंस से रिलेटेड वर्ड्स हैं. जैसे पहला अक्षर हमेशा किसी भी सेंटेंस का कैपिटल लेटर होना चाहिए. और एंड यदि स्टेटमेंट सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में या अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे इसमें सेंटेंस में पहले तो ये देखेंगे, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें पहला अक्षर माई का एम स्मॉल लेटर में लिख दिया गया है और इसे हमें कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा. तो इसका हमने एम को कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है. और जब ये सेंटेंस का एंड हुआ है तो लास्ट में इसमें फुल स्टॉप से इसको एंड किया गया है. अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंस, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को डिफाइन किया गया है, एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट. मतलब कोई भी असर्टिव सेंटेंस होता है जिसमें एक स्टेटमेंट होना चाहिए. स्टेटमेंट में लिखी गई या कथन रूप में लिखी गई बात को हम असर्टिव कहते हैं. इसका दूसरा रूल्स होता है कि इसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप का साइन लगाते हैं. और तीसरी बात यह है कि ये सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं या तो ये अफर्मेटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं. नेगेटिव का मतलब जिसमें नॉट आता है. जैसे एग्जांपल, दिस इज़ ए कैट. ये तो असर्टिव सेंटेंस है ये, लेकिन अफर्मेटिव में लिखा गया है. और ही डज नॉट ईट मैंगोज, इसमें ये नॉट लगा हुआ है तो यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है. एक नॉट में एक नियम ये जरूर होता है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है. दूसरा सेंटेंस है इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिफाइन किया गया है, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जब भी प्रश्न पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और इसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है. क्वेश्चन मार्क का साइन हम इस तरह से लगाते हैं. जैसे इसमें सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल में, इज़ दिस अ कैट, और लास्ट में इसमें एंड हुआ है क्वेश्चन मार्क से. तो कभी हमें सेंटेंस की भी पहचान करनी होती है तो उसको हम इस वाले साइन से कर सकते हैं. यदि ये वाला साइन आया है तो ये सेंटेंस निश्चित ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. और दूसरा नियम ये है कि ये सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से
शुरू होते हैं, यानी प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर क्लास टीचर, इस तरह से आपके सेंटेंस होते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। थर्ड इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। एन इम्परेटिव सेंटेंस मेक अ रिक्वेस्ट और गिव्स एन ऑर्डर और एडवाइस। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा या तो कोई प्रार्थना की जाती है, या ऑर्डर दिया जाता है, या एडवाइस दी जाती है, तो ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इन सेंटेंस में यू जो वर्ड होता है वो अंडरस्टूड होता है, उसमें ये लिखा नहीं जाता है, और ऐसे सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते हैं। तो ये वर्ब से शुरू होते हैं, ये सेंटेंस हम आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं। ये स्टैंड अप, ये देखिए वर्ब से शुरू है। गो देयर, ये भी मेन वर्ब है। कीप क्वाइट, कॉल द पुलिस, इस तरह से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सरप्राइज, एंगर, वंडर, इटीसी। ये सेंटेंस जो होते हैं वो सरप्राइज या हमारे क्रोध या आश्चर्य, इन चीज़ों को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, हमारी भावनाओं को बताते हैं। और ऐसे सेंटेंस में जो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है वो इस तरह से हम लगाते हैं, इस तरह से होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इनमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज़, इसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। व्हाट अ लवली फ्लावर, इसमें भी है। अलास, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिया गया है, ये दुख सूचक शब्द होता है, अलास दुख के लिए आता है। ही हैज़ डाइड, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, और हमेशा एक्सक्लेमेटरी वर्ड के जस्ट बाद ही हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। इसमें लिखा है ही हैज़ डाइड, बड़े दुख की बात है कि वह मर गया। इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ वाइज विश और प्रेयर। ऐसे सेंटेंस हमेशा यूज़ किए जाते हैं जब भी हमारी कोई विश होती है, प्रेयर होती है, तो ऐसे सेंटेंस में ही लिखे जाते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु हो, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। इस तरह से ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, जो विश और प्रेयर से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और इनमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से हम एंड करते हैं। तो ये तो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हुई हैं। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि जब हम इन ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स को जानेंगे तभी हम सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर पाएंगे, क्योंकि यही आपके बुक्स में जो एक्सरसाइज हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, सेल। इसके अलावा कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, वो भी आपके इसमें आ जाते हैं कभी कभी सेंटेंस में। तो हमें ये देखना है कि ये जो रूल है वो किस तरह से फॉलो हो रहे हैं इसमें। जैसे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आपसे चेंज करने को कहें, तो इसमें चेंज करने के लिए फर्स्ट सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग। जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसको हमें नेगेटिव में बदलना है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब पिक आउट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हम नॉट लगा देंगे और ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जैसे इट इज़ नॉट रेनिंग। और यदि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसमें आगे हम इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले सब्जेक्ट के ठीक बिफोर लगा देंगे, और इसके बाद पूरे सेंटेंस को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसके और लास्ट में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये क्वेश्चन मार्क, सॉरी, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं सेंटेंस में। ये जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एंड होते हैं विद क्वेश्चन मार्क से, तो इस तरह से इनमें ये क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आता है, ये भी फुल स्टॉप आया हुआ है। जैसे रानी इज़ माई सिस्टर, इसका नेगेटिव बनाएंगे रानी इज़ नॉट माई सिस्टर, और इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज़ रानी के पहले इज आ जाएगा और पूरा सेंटेंस माई सिस्टर जो भी बचता है उसको रानी के जस्ट बाद लिखना है। ही हैज़ स्लेप्ट, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट, और इसमें आ जाएगा हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है हैज ही
स्लैप्ड इंटेरोगेटिव में आ गया। इसके अलावा कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे उनको हमें असर्टिव सेंटेंस को भी हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हमें असर्टिव सेंटेंस में लिखना है। तो इसमें जो रूल है वो इस तरह से है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज। पहले तो ये सेंटेंस है, इसमें हम ये पहचानेंगे कि ये किस में लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखा है, और इसे हमें असर्टिव सेंटेंस में लिखना है। तो असर्टिव सेंटेंस में लिखने के लिए इसमें पहले हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट है द गर्ल, इसमें द गर्ल इज। असर्टिव सेंटेंस में होता है पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, और इसके बाद जो भी सेंटेंस में आया है वो लिख देते हैं। तो इसमें पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द गर्ल, इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, और इसके बाद इसमें व्हाट ब्यूटीफुल की जगह पे आ जाएगा वेरी ब्यूटीफुल लिख के हम इस सेंस को कंप्लीट कर देंगे, और ये असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट में बदल जाता है। जैसे दूसरा सेंटेंस है हाउ क्लेवर ही वाज, इसमें हाउ क्लेवर ही वॉज में भी हम इसी तरह से करेंगे। जैसे इसमें सब्जेक्ट ही है और वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो ही वॉज को हम पहले लिख देंगे, इसके बाद इसमें हाउ क्लेवर की जगह पे वेरी क्लेवर लिख के इस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट में बदल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसमें ये देखते हैं कि सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंटेंस को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, कोई भी सेंटेंस हो। एक तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट का मतलब किसी का व्यक्ति का नेम हो, प्लेस हो या थिंग हो, ये तो सब्जेक्ट होते हैं। और प्रेडिकेट होता है दिस पार्ट टेल्स यू समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, कि जो पार्ट आप सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो उसका प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आए हुए हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पिक आउट करना है, और यही एग्जाम्पल आपकी बुक्स में भी हैं। बुक में जो एक्सरसाइज हैं उनमें भी आए हुए हैं। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल 1 है, इसमें माई फ्रेंड्स लॉस्ट देयर बैग इन द फॉरेस्ट। तो इसमें सबसे पहले हमें वर्ब देखनी है, या तो इसमें मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम मेन वर्ब देखते हैं, और यदि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है, और उसके ठीक आगे जो सेंटेंस बचता है वो सब्जेक्ट होता है। दूसरे सेंटेंस में भी देखते हैं, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राम इज़ प्लेइंग। इसमें सबसे पहले हमें देखना है यदि इसमें वर्ब कौन सी है। इसमें यदि हेल्पिंग वर्ब भी साथ में है तो जहाँ से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रही है वहाँ से पूरा सेंटेंस, ये प्रेडिकेट है तो उसके आगे, इसके ठीक आगे जो लिखे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लेक वॉज फुल ऑफ वीड्स। इसमें देखते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वॉज। तो वॉज से पूरा सेंटेंस वॉज फुल ऑफ वीड्स, ये प्रेडिकेट है, तो वॉज के जो ठीक पहले लिखा गया है वो सब्जेक्ट कहलाता है, उस पर हमने सर्कल लगा दिए है। कुछ एग्जाम्पल इस तरह से भी हैं, बुक में एक्सरसाइज में आए हुए हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिख दिया है मेड इट्स नेस्ट इन द ट्री, और इसको हमें कंप्लीट करना है कोई भी सब्जेक्ट लगाकर। सब्जेक्ट आप अपनी तरफ से किसी भी कोई भी सब्जेक्ट आपको सेंस के अकॉर्डिंग, पहले तो आप इसका सेंस लगाएंगे इसमें जो सेंटेंस लिखा है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं। जैसे मेड इट्स नेस्ट इन द ट्री, तो ट्री में नेस्ट बनाती है। नेस्ट कौन बनाता है, या तो बर्ड्स बनाती है, कोयल बनाती है। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आप अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं। तो द इसमें लिखा है द बर्ड्स मेड इट्स नेस्ट इन द ट्री। दूसरा सेंटेंस है इज़ एन अमेजिंग डांसर। इसमें ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ इज़ एन अमेजिंग डांसर, एक अमेजिंग डांसर है। इसमें भी आपको सेंटेंस में, इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फीड करना है, सब्जेक्ट फिल करना है। तो सब्जेक्ट फिल करने के लिए आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें फिल किया है सीमा, आप इसकी जगह पर कुछ भी लगा सकते हैं, रीमा, मीना, ही, शी, कुछ भी आप लिखकर इसमें सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है।